अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, काबर्स की ताबीर में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखने की ताबीर क्या-क्या है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में निहायत खूबसूरत और अपने वालिदैन के चंचल और लाडले बेटे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने काफ़ी निकाह फ़रमाए थे, जिनमें से उनके 11 बच्चे थे, 11 बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी एक थे और उनका एक और भाई था बिन्यामीन, जो उनका सगा भाई था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो कुरान पाक में बहुत मशहूर है, जो सूरह यूसुफ़ में बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने बयान किया गया है कि उनको एक ख्वाब आता है और ख्वाब में वो देखते हैं कि 11 सितारे और सूरज चाँद उनको सजदा कर रहे हैं। वो उठते हैं अपने वालिदैन से अपने वालिद साहब से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़िक्र करते हैं कि मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो उनको मना करते हैं कि बाकी भाइयों को नहीं बताना, क्योंकि औलाद जो होती है वालिदैन अपनी औलाद से वाकिफ़ होते हैं, उनकी नीयतों से वाकिफ़ होते हैं, तो बाकी भाइयों की नीयत ख़राब हो जाएगी और बेशक शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है, तो उन्होंने मना फ़रमाया। ऐसे में ही एक दूसरे दिन पे उनके भाई आए, उनको लेके गए कि वो उनसे हसद करते थे कि हमारे अब्बू जो हैं वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे मोहब्बत नहीं करते। तो इस तरीके से उनको पहले ही हसद था ख्वाब का, तो उनको ख़बर ही नहीं थी। तो वो उनको लेके गए जंगल में और उन्होंने उनको मार-पीट करके और उनको कुएँ में उतार दिया। कुएँ में आप सलात व सलाम कुएँ में 3 रात और 3 दिन आपने वहाँ गुज़ारे। मिस्र का काफ़िला वहाँ से गुज़र रहा था। आपके भाई घर पे आ गए और रोना-पीटना उन्होंने शुरू किया दरवाज़े पर और अपने अब्बा जान से बोला कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया और जो अब्बू थे उनके वो निहायत गम में निढाल हो गए। और इतने में ही जब वो नज़र रख रहे थे कुएँ पे कि कहीं यूसुफ़ बाहर ना निकल के आ जाएँ, उनके बाकी भाई रोज़ जाते थे बकरियाँ चराने तो उन पे नज़र रखते थे। तो इतने में ही मिस्र से काफ़िला गुज़र रहा था, उसने पानी के लिए डोल पकड़ कर जो थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर निकल के आ गए। इतने में उनके भाई जो थे बकरियाँ चराने वहाँ मौजूद थे, वो भाग के आ गए और उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, हम इसको बेचना चाह रहे हैं। तो मिस्र के जो लोग थे उन्होंने बोला कितने रुपए में आप इसको बेच रहे हैं? तो उनके भाइयों ने जो है उनको 20 चाँदी के जो दरहम थे 20 दरहम में उनको बेच दिया और वो लोग मिस्र के जो लोग थे वो उनको लेके और मिस्र की मंडी में पहुँच गए और वहाँ पे उनकी बोली लगाई और वहाँ पे जो अज़ीज़ था, अज़ीज़ मिस्र थे, वो वहाँ पे पहुँचे, जो ज़ुलेखा के शौहर कहलाते हैं। उन्होंने उनको ख़रीदा, उनके जो है वज़न के मुताबिक चाँदी उन्होंने दे के उनको ख़रीद लिया। अब वो घर पे लेकर आए, घर पे ज़ुलेखा थी उनकी जो ज़ोजा थी। अब वहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहे, ज़ुलेखा की नीयत ख़राब हो गई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो गुनाह की दावत देने लगी और इतने में ही उन्होंने उनको एक कमरे में बंद कर दिया और दरवाज़े सारे बंद थे। इतने में अज़ीज़ मिस्र पहुँचे और उन्होंने देखा ये माजरा, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बयान फ़रमाया ज़ुलेखा ने कि इसकी नज़र ख़राब है जैसे मेरे ऊपर और ये मुझे गुनाह की दावत दे रहा था। तो उसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। वहाँ पे उन्होंने गुज़ारा अपना वक़्त और इतने में अज़ीज़ मिस्र को एक बार ख्वाब आया और ख्वाब में उनको दिखाई दिया कि तबाही हो रही है और जो है मुल्क जो है वो तबाह हो गया, सिर में कहद आने वाला है। तो इतने में उनको पता चला कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं। तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्होंने उनको ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए ख़बरदार किया और इतने में वो उनसे इम्प्रेस्ड हो गए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और उन्होंने उसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ का आला मनसब अता किया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ख़बर पहुँची कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़िंदा हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको मिलने आ गए और उनके भाई जो थे वो भी मिलने आ गए। उनका मनसब देख के उनके जो भाई थे वो सजदा रेज़ हो गए। तो ये जो सजदा रेज़ी का उन्होंने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और सूरज चाँद सजदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका वो ख्वाब सच्चा हुआ। उनके जो भाई थे वो सजदा रेज़ हो गए। 11 भाई जो थे और उनके माँ-बाप थे सूरज चाँद के मानंद, तो उन्होंने सब ने मिल के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा किया और इस तरह से जो मिस्र में आने वाला जो था तूफ़ान, वो जो उन्होंने ख्वाब में देखा था अज़ीज़ मिस्र ने, वो टल गया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ताबीर से।
اللہ نے آپ کے خواب کو اس طرح سے تکمیل دی اور مصر کے بادشاہ کے مقام پر تشریف فرماتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کار خیر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کا جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فرزندوں کا دکھ پائیں گے جو کہ آخر میں اس خوشی سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر لوگ بہتان لگائیں گے جو کہ آخر میں عزت اور مرتبہ حاصل کرے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔